तो मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वार्ड नंबर 97 के प्रत्याशी कांग्रेस से रमेश यादव जी से। सर, सबसे पहले मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मैं इसी इलाके से 1965 में मेरा बर्थ हुआ यहीं पे। जी। और मैं कम से कम 57 ईयर से तो यहीं पे हूँ। जी। लोकल कैंडिडेट हूँ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो M.Com बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और क्षेत्र के बारे में बताऊँ, मैं हर क्षेत्रवासी को अच्छी तरह से जानता हूँ यहाँ पे। तो सर, ऐसी क्या कमियां खामियां रह गई थी पूरे निगम पार्षद से कि आपको चुनाव में आना पड़ा उम्मीदवार के रूप में? ऐसा कि जो पहले यहाँ पे निगम पार्षद थे वो 5 साल बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले। मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ प्रचार करने के लिए, तो सबका यही कहना है जी, वो जीतने के बाद कैंडिडेट क्षेत्र में आता नहीं है। अभी मैं वहाँ पे वाल्मीकि बस्ती में गया था, भगवान की बसाई हुई वाल्मीकि बस्ती 80 गज में। तो वहाँ पे क्षेत्रवासियों ने बताया कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता, हमें 2-2 किलोमीटर दूर से जाके पानी की बिसलरी की बोतलें भर के लानी पड़ती है। कहते जब पिछले साल 5 साल पहले जब ये आए थे निगम पार्षद, तो कह रहे थे जी मैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन बिछवा दूंगा, लेकिन कोई विकास का कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ। पार्कों की सफाई नहीं हुई, सारी जो सीवरेज एरिया के अंदर सारे जाम पड़े हुए हैं, सारी पार्किंग की जो सुविधा होनी चाहिए थी पार्किंग के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। और तो और यहाँ पे जो हमारे MLA हैं डॉक्टर दयानंद चंदेला, वो भी इसी पार्टी से हैं और निगम पार्षद भी इसी पार्टी से हैं आपसे, लेकिन इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। सर, हम हर बार देखते हैं कि जब भी चुनाव का माहौल होता है तो काफ़ी जो समाज सेवी के तौर पे लोग सामने आते हैं समाज सेवा दिखाते हुए कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। बट आपको हम काफ़ी अर्सों से देखते हुए आ रहे हैं कि आपने अपना एक सामाजिक कार्यालय खोला हुआ है और लोगों की मदद करते हैं, तो वो किस तरीके से आपने का रुझान उस तरह रहा? देखो, ऐसा है, जो जहाँ पे विकास के कार्य करने के लिए मैंने अपने प्राइवेट 20 लेबर रखी हुई थी जो मेरे पेरोल के ऊपर थे, तो उनको हम जहाँ से भी हमें कंप्लेंट आती थी सफाई के लिए, सीवर जाम होने के लिए, तो हम उनको घर घर भेजते थे और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करते थे। दूसरा, अब हमने चुनाव जीतने के बाद अपना एक संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये दिया है कि जीतने के बाद जो भी बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी और उनके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं है, पेंशन नहीं लगी हुई, उनको हम 1-1 हज़ार रुपये अपनी तरफ से पेंशन के तौर पे देंगे, प्राइवेट पेंशन। दूसरा, 5 साल तक हम इलेक्ट्रीशियन हर घर में फ्री भेजेंगे, क्योंकि जो भी बिजली से व्यवस्थित कार्य आए ना आए दिन पड़ता रहता है घरों में, तो उसके लिए जो लेबर चार्जेज हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं, हम अपने प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन रखेंगे। इसी तरह से हम प्लम्बर की सुविधा भी अपने क्षेत्रवासियों को फ्री में देंगे। कोई विडो की लड़की की शादी होगी तो उसको हम 30,000 रुपये की आर्थिक मदद पहले से करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल करते आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे स्कूल आसपास के जो स्कूलों में 25 बच्चों का जो खर्चा है वो मैं उठा रहा हूँ। उनको बुक्स, कापी, किताबें, उनकी फ़ीस वो हम 1 साल की इकट्ठी भर देते हैं। और जो क्या कहते हैं, आपको बिल्डर लॉबी है वो इतनी परेशान है यहाँ पे, कोई भी घर बनाए निगम पार्षद सुबह स्कूटी पे चक्कर लगाता है, देखता है यहाँ पे बदरपुर गिरी है, डस्ट गिरा है, ईंटें गिरी हैं, शाम को वहाँ पे कोई ना कोई MCD का कर्मचारी पहुँच जाता है उगाई करने के लिए। तो मैं बिल्डर भाइयों को भी आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे जीतने के बाद इस क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। तो सर, आने वाली 4 तारीख को जो चुनाव का दिन रहेगा उसमें आप क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आपने सबको देख लिया, एक बार रमेश यादव को आप वोट दे के जिताएं और फिर देखें कि आपके क्षेत्र का विकास कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से होता है। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सुषमा यादव। रमेश यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, पिछले हम 10-15 साल से मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं इस काम के अंदर, सेवा कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी दे रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है, पीछे कोरोना काल में भी हमने काफ़ी सिलेंडर वगैरह लोगों के पास पहुँचाए, जो भी हमसे हेल्प हो सकी हमने सब करी है। तो मैं ये चाहती हूँ इस बार रमेश यादव जी को वोट दे के सब भारी बहुमत से जिताएं। आपको लगता है कि समाज सेवा करना एक अलग बात है, लेकिन सत्ता में बैठ के अगर हम समाज सेवा करते हैं तो काफ़ी बेहतर ढंग से हो पाएगा? हाँ, समाज सेवा देखो हम कर ही रहे हैं, हम किसी ना किसी रूप में समाज सेवा कर रहे हैं। ये नहीं कि इलेक्शन आ रहा है तभी हम समाज सेवा कर रहे हैं। ये आप हमारे एरिया में जाके या इधर जहाँ पे हमारा ऑफिस बना है आपको पता चले। अभी मैं काफ़ी जगह पे गई हूँ तो लोगों ने मुझे बहुत कंप्लेंट करी है इसके लिए। किस तरीके की समस्याएं देखने को मिली? हाँ, समस्याओं को मेरे को सीवर की, कि हमको मतलब कि पानी नहीं मिला, पीने का पानी नहीं मिला। और हम अगर अपने विधायक को या हम अपने निगम पार्षद को फ़ोन कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ आके नहीं झाँका
उन्होंने हमको ये बोला कि हमें यहाँ से वोट नहीं पड़ी है तो हम आपको ये प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो इस तरह और हमको ये भी सुनने को बोला कि हमारे को पेंशन नहीं मिल रही। तो महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे मैं अपनी महिलाओं वार्ड से यही अपील करना चाहिए, एक बार हमारा साथ रमेश यादव जी का हाथ की तरफ से हमारा साथ दें, ताकि हम हमें ये वोट देंगे, हमें जिता के लाएंगे, तब इनको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आगे। मेरी जनता से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हाथ को वोट डालें कांग्रेस पार्टी को। समाज सेवा तो हम कितने सालों से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विवेक यादव है। सर युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो जी, केजरीवाल जी ने सब कुछ फ्री करके ना जो हमारे युवा हैं उनको तो उनका मनोबल डाउन कर दिया है। जब तक फ्री के चक्कर में हमारा यूथ खराब हो रहा है, अभी इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए थे, तो हमारा जितना भी दिल्ली का यूथ है वो सब लाइन में लगा हुआ था, सबको एक के साथ एक फ्री दारू मिल रही थी। स्कूलों के पास, अपना मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास इन्होंने ठेके खोल दिए, तो ये बहुत गलत डिसीजन था। इससे हमारा यूथ बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। तो अब ये मौका है एक लोगों के पास, जनता के पास, वो एक चेंज लाएं, कांग्रेस पार्टी को मौका दें ताकि हमारी दिल्ली दुरुस्त हो सके। तो आप युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि आपके वार्ड से रमेश यादव जी को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें? जी बिल्कुल, मैं सारे जितना भी जो हमारे वार्ड 97 का यूथ है, मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि अब ये चेंज करने का मौका आ चुका है। ये बहुत अच्छा मौका है और ये जितनी भी फ्री वाली जो पार्टी है इनको हटाएं और कांग्रेस को वोट डालकर रमेश यादव जी को विजयी बनाएं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रमेश यादव जिंदाबाद, रमेश यादव जिंदाबाद, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा।